तो जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल ऑल ओके है ना? ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो समस्याओं का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। हर समस्या का समाधान आपके पास है, सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये आपके लिए अनाउंसमेंट कर रहे जा रहे हैं हम लोग, नेवी, एसएसआर, एमआर, एमए, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे एकदम अपनी कमर की पेटी जो कस लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मई में होने वाला है। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज विक्रांत बैच की बात करने जा रहे हैं। विक्रांत बैच में हमारा कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है। तो इस विक्रांत बैच का लॉन्च करने का मतलब है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा यूट्यूब में। जिस तरह से हमने अपना एयरफोर्स में दमखम दिखाया है, दैट्स रिवीजन सीरीज के माध्यम से। ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा ये बात कि हमने जो है रिवीजन सीरीज से किस प्रकार से जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज करके और पेपर ओरिएंटेड, ठीक है, कुछ चंद क्लासों में, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है बच्चों को। ठीक है। अब ये तो था विक्रांत बैच के बारे में। इसका कैसे क्या शेड्यूल चलेगा, कब क्लासेस कैसे होंगी, सब बताएंगे अभी आपको। देखिए, तो सबसे पहले दो चीज़ों पे बात करनी है हमें विक्रांत बैच के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, कि विक्रांत बैच जो है हमारा, ये हमारा नेवी एसएसआर मेडिकल स्टूडेंट यानी कि इंग्लिश क्लास के लिए। इसमें देखो हमारे 3 बेसमेंट हैं ऑलरेडी। देखो, पहला तो हमारा आता है एमआर, ठीक है, और एक एसएसआर एंड मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है। एमआर में आपकी इंग्लिश नहीं आती है, और एसएसआर और मेडिकल स्टूडेंट में आपकी 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए विक्रांत बैच जो इंग्लिश के लिए है, दैट्स एसएसआर एंड मेडिकल वाले बच्चों के लिए। तो उसमें जो है इंग्लिश का क्या सिनेरियो रहेगा, दैट्स ओकैब, ग्रामर एंड पैसेज। आपने देखा था ओकैब, हमने मतलब चंद 2 क्लासें ली थी सिनोनिम्स की, और उन 2 क्लासों में से क्वेश्चन आए एग्जाम में एयरफोर्स में। आप उठा के देखना, आज आपकी आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये रहने वाला है इंग्लिश का प्रॉपर ओकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, मिसस्पेल्ड। ग्रामर में सारे चैप्टर, यानी कि कह लीजिए आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। दैट्स कह लीजिए प्रीपोजिशन, कंजक्शन, हर एक चीज, नरेशन, वॉइस। ठीक है। पैसेज भी कराऊंगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जीके जीएस, इसमें देखो तीनों लिखे हुए हैं, एसएसआर, एमआर, मेडिकल। इन तीनों एग्जाम में जो है आपके जीके का रोल है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एमआर में आपकी जीके आती है 25 नंबर की। ठीक है। एसएसआर में भी 25 नंबर की, और मेडिकल असिस्टेंट में भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर की जीके आती है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, लेकिन पहली क्लास मेरी होगी सिर्फ एमसीक्यूज में। ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज में, पहले टॉपिक वाइज एंड देन एमसीक्यूज। ठीक है। जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उसी से हम क्वेश्चन उठा के एमसीक्यूज में कराएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक वन शॉट लिया था इसका, एयरफोर्स का, तो उससे भी क्वेश्चन फंसे हैं, और मैंने उसके पहले 2 क्लासें और ली थी, 2-3 क्लासें। ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से भी आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब जो फालतू का कोई पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। मैं व्यू नहीं बटोरने हैं कि यार जो अब लगा सरल वो पढ़ा दिया, नहीं, जो एग्जाम में आता है। ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम एसएससी कराएगी इस बार, तो थोड़ा सा चीजें बनानी पड़ेंगी वहां पे, थोड़ा सा एक कहते हैं ना स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वहां पे। ठीक है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रहा अपना तुम्हारा सिलेबस। ठीक है। सिलेबस में आपको सिर्फ हमें 2 चीज़ों से मतलब है, दैट्स इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इंग्लिश में मैंने जितना पीछे बताया है, दैट्स वही होना चाहिए यहाँ पे। दैट्स पैसेज, ठीक है, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वर्ब, टेंस, पंचुएशन। हाँ, इसमें सिर्फ एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है, दैट्स पंचुएशन। इसको अलग से पढ़ाना, बाकी तो आपका पूरा सिलेबस सेम है एयरफोर्स का। ठीक है। फ्रेजर वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, और वही प्रोनाउंस, डिटरमिनेंट, एडजेक्टिव वगैरह, कंपाउंड। ठीक है। तो ये है अपना इंग्लिश का सिनेरियो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश में करेंगे। और जीएस में बात करें तो दैट्स सबसे पहले मैंने कहा टॉपिक वाइज, जैसे सॉइल हो गया, माउंटेन्स हो गया, और रिवर्स, और स्पोर्ट्स, और डिफेंस के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट, डांस,
डांस, आर्ट्स, हिस्ट्री के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम, डिस्कवरीज, और कह लीजिए कि ऑथर्स वगैरह हो गए है ना। तो ये सब चीज़ चलेंगी आपकी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इंग्लिश में भी जो चलेगा वो क्वेश्चन होंगे और उसके रूल होंगे, और वो सारी चीज़ें मैं लिखवा के आपको बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास कह लीजिए कि 40 से 50 दिन, मतलब आपके पास लगभग 50 दिन का टाइम है अभी, ठीक है, 50 दिन का समय है। 50 दिन में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। देखेंगे और भी चीज़ें, जितना हो सकता है मैं उतना आपको डिलीवर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी और ना ही कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। कंटेंट आपको एग्ज़ाम के लेवल का ही मिलेगा। अभी आपने देखा है एयरफोर्स में दैट्स कुछ चंद क्लासों से मैंने जो रूल बताया जिसपे इंपॉर्टेंट लिखा वो रूल आया है, तो वही सब चीज़ें हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप लोग, ये हमारा जो है साइंस मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश एंड जर्नलिस्ट, बाकी ये पूरा सिलेबस है, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बस इसमें मेडिकल वालों में क्या हो जाता है कि इसमें बायोलॉजी का एक अलग सेगमेंट आता है, ठीक है, उसमें प्रॉपर बायोलॉजी आती है 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अब मेडिकल वालों का बायोलॉजी होता है तो इसमें यही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर देना। ये हमारा चलेगा पहले ओकैब, एक दिन ओकैब, फिर ग्रामर, फिर ओकैब, ग्रामर, पैसेज, ऐसे, और पहले टॉपिक वाइज एंड देन एमसीक्यूज में, जीके में, ठीक है। पहले जिस तरह से हमारी रिवीजन सीरीज बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई, अब विक्रांत बैच को हमें बहुत अच्छा बनाना है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। अब करना क्या आपको, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लग जाएगी, वहाँ से जाइए आप लोग चैनल को ज्वाइन करना। इससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे आपको, जैसे कि सबसे पहले वही पीडीएफ, नोट्स एंड क्विज। सबसे बड़ी बात है जो क्विज, इसमें जो क्विज चलते हैं दैट्स, पहले आपने क्लास में कोई चीज़ पढ़ ली, फिर उसका हमने करा दिया क्विज, तो उसका हो गया रिवीजन, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कब कैसे क्या होने वाला है, क्या कुछ, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और चीज़ों को बेनिफिट तरीके से अचीव करना है, ठीक है। बेनिफिट बहुत अच्छा होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फालतू का कोई शो ऑफ करने का मतलब नहीं बनता है। जितना मेरे से होता है मैं उतना कर देता हूँ। एक अकेला आदमी, ना कोई टीम है ना कुछ है, जितना मेरे से बनता है, और हमेशा ये सोचता हूँ कि जितना अच्छा मेरे से हो सके, ठीक है, इतना आपको करना है, क्लियर। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर देना। मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपका विक्रांत बैच में कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश का ओकैब, ग्रामर, पैसेज एंड जीएस का टॉपिक वाइज एंड एमसीक्यूज फॉर्म में, ठीक है। अब जब पहली क्लास होगी आप जीके एमसीक्यूज की, एक सिर्फ पहली क्लास मैं लूँगा जीके की एमसीक्यूज में, एंड उसके बाद टॉपिक वाइज, ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओकैब से, एंड उसके बाद इंग्लिश में सबसे पहले ओकैब करेंगे, उसके बाद ग्रामर एंड देन पैसेज, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, ठीक है, जैसे हमने उसमें कराए थे एयरपोर्ट वाले उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई का समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर देना। जो बताने वाला था मैंने बता दिया है, ज़्यादा कुछ टाइम का वेस्टिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, कहीं से कुछ वो नहीं है, ऑफिशियल है सिलेबस ये। चलो, आपको जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, और वहाँ से आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ, अभी इसका टाइमिंग जो रहने वाला है क्लासेस का, अभी रिकॉर्ड फॉर्म में भी वीडियो मिलेंगे आपको मंडे से, ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस आपको मिलेंगी मंडे से, और मंडे को आपकी तारीख पड़ेगी, आज 3 तारीख है, कल 4 सैटरडे हो गया, संडे 5, यानी कि 6 अप्रैल मंडे से जो है आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मंडे से एकदम इंग्लिश और जीएस के लिए एकदम तैयार रहना, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं इस बात की वादे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी है, ठीक है। जीएस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार देखो अब जीएस का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो पढ़ना हमें कितना है, बहुत ज़्यादा कंसाइज करके चीज़ों को, जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे। आप 6 अप्रैल को आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, दैट्स जीके की मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इंग्लिश जीके, इंग्लिश जीके, इंग्लिश जीके। और एक दिन में अगर लगेगा कि यार पहले तो मैं देखूंगा कि एक दिन मैंने करा दिया इंग्लिश का, एक दिन जीएस करा दिया, देखूंगा अगर टाइम कम है, चीज़ों को और अच्छा करना है, तो फिर दो दो वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लगेगा कि यार लाइव पढ़ाना चाहिए, तो लाइव भी हम लोग जुड़ेंगे एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको रिकॉर्ड फॉर्म मिलेंगी एंड उसके बाद हम लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। मंडे से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, और क्या हमसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर इतना सब बताना था आपको विक्रांत बैच के बारे में, और इस बैच को हमें बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। तो फिर ठीक है गाइस, बच्चों मिलते हैं अब 6 अप्रैल को पहली क्लास में, ठीक है। देखना क्या आपका कंटेंट है, क्या सब कुछ है, कमेंट करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। चलो।